आज दोपहर की बात है, मैं कॉलेज से घर आ रहा था एंड मैंने देखा कि कॉलेज से घर आते वक्त मेरे साइड से एक रिक्शा गुजरा था जो बच्चों को स्कूल से घर तक छोड़ने जा रहा था। द मेन थिंग जो मैंने उस रिक्शे में नोटिस की वो ये थी कि उस रिक्शे के जो बच्चे थे ना, वो ऐसे ही होंगे यार, करीब फर्स्ट सेकंड क्लास के। एंड वो गाना गा रहे थे। कौन सा गाना? लाइक ये वाला जो पॉपुलर सॉन्ग नहीं चल रहा है, जिसकी फोटो मैंने अभी साइड में लगा रखी है, वो गाना बज रहा था एंड बच्चे उस गाने की लाइनें गा रहे थे। एकदम ऐसे लाइनें गा रहे थे जैसे उन्हें वो लाइनें रटी हुई हो। लाइक उसमें जो सबसे मेन लाइन नहीं आती है, नेम चले माइंड में एम चले, ये वाली जो लाइन नहीं आती है। तो मेरे भाई और बहनों, जरा इस लाइन पे एक बार गौर करना। मैं पूरी लाइन नहीं गा सकता कॉपीराइट की वजह से, बट ये जो लाइन है ना, माइंड में एम चले, तुम्हें खुद भी पता है यार, जब तुम ये गाना गा रहे हो तो तुम्हारे माइंड में एम नहीं, तुम्हारे माइंड में गाना चल रहा होता है। सी द मेन पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कंटेंट का हमारे दिमाग पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। कंटेंट या कह लो जो चीजें तुम अपने ब्रेन में इनपुट के तौर पर देते हो, लाइक बाहर से जो भी तुम कुछ अपने ब्रेन के अंदर डालते हो, उसका सबसे ज्यादा हमारे दिमाग पे असर पड़ता है। चाहे फिर वो यूट्यूब से डालो, चाहे क्रोम से डालो, या फिर चाहे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डालो, या फिर किसी बुक से डालो, सबसे ज्यादा असर उसी से पड़ता है। एंड दिस इज द मेन थिंग कि हम लोग का जो इंडिया है ना, उसके पास यूथ की कमी नहीं है। इंडिया को यूथ कंट्री भी कहा जाता है, बट द प्रॉब्लम इज वो शुरू से ही डिस्ट्रैक्ट हो रखा है। लाइक अगर तुम चाइना में चले जाओ तो तुम देखोगे कि वहाँ के जो इतने इतने बड़े बच्चे होते हैं ना, वो ये गाना नहीं गा रहे होते हैं। उनके मन में 24 घंटे कोई गाना चलता रहता है। वो गली से निकलते हैं रैंडम खाली समय में, वो गाना रिपीट करते रहते हैं, गाने के लिरिक्स रिपीट करते रहते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं करते यार। उनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, प्रोडक्टिव चीज़ें, लाइक कि आज टीचर ने ये पढ़ाया था, मुझे ऐसा करना है। उनकी लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती रहती है इस चीज़ से, तो वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया सोचते रहते हैं। बट वेयर एज इंडिया में क्या होता है कि ऐसे सारे छपरी वाले गाने आते रहते हैं। अब मैं नहीं कह रहा यार कि गाने सुनना गलत है, मैं कह रहा हूँ कि अगर इन गानों की क्रेविंग तुम्हें बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम्हें इन गानों के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे कुछ बड़े बड़े गोल हैं सक्सेसफुल बनने के, एंड साथ ही साथ तुम ये सारी चीज़ें भी कर रहे हो, तो तुम्हारे गोल तुम्हारे एक्शन से बिल्कुल अपोजिट है। मतलब कितनी अजीब बात है ना। हम लोग को ऐसे गोल दिखाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सपने बड़े देखो, हैव अ बिग एम, बहुत ऊंचा ऊंचा सोचो, बड़ी बड़ी सोच रखो। ठीक है, अच्छी बात है, काफ़ी सही चीज़ है, बट एक्शंस बिल्कुल अपोजिट। एंड सही एक्शन लेने को बहुत कम लोग बता रहे हैं। एंड उसके साथ साथ ये जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स और मूवीज तो हैं ही यार, हम लोग का दिमाग और खराब करने के लिए। मतलब तुम ही सोचो यार, एक बच्चा जिसकी उम्र अभी ऐसे है करीब 7-8 साल, उसकी लर्निंग कैपेसिटी टीनेजर से बहुत ज़्यादा होती है। साइंस कहती है यार, बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी तरीके से सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ों, कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो, कोई कॉम्प्लेक्स स्किल सीखनी हो, बच्चे बड़ों के मुकाबले उसे काफ़ी जल्दी सीख लेते हैं। बट वही बच्चे अगर अपना ध्यान, अपना वो जो पावर उन्हें मिली है बहुत जल्दी चीज़ों को सीखने की, वो लगा रहे हैं एक ऐसी चीज़ में जिसका उनके आने वाले फ्यूचर पे कोई मतलब ही नहीं बनता यार। लाइक वो गाना रिपीट कर रहे हैं, उनके दिमाग में खाली समय में गाने चल रहे हैं, तो नए इनोवेटिव आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? यही डिफरेंस है यार। चाइना जितनी आगे पहुंच चुका है, चाइना के छोटे छोटे बच्चे रॉकेट बना के उड़ा रहे हैं, चाइना के छोटे छोटे बच्चे ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं जो यहाँ के बड़े बड़े टीनेजर्स लोग नहीं कर पाएंगे। लाइक चाइना के बच्चे ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं ना, जो इंडिया के रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। जो ग्रेजुएट होकर लोग निकलते हैं इंजीनियरिंग सीखने के बाद, उनमें से आधे से ज़्यादा इंजीनियर को आते नहीं होते यार। इंजीनियरिंग क्या होती है, हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, उन्हें बस जॉब की पड़ी जाती है यार, कि जॉब कैसे मिले, 20,000 की जॉब कैसे मिले, जॉब नहीं लग पाएगी, प्लेसमेंट नहीं लग पाएगी। कोई इनोवेटिव आइडियाज़ की बात नहीं करता है। एंड ये वही लोग होते हैं यार जो खाली समय में बैठ के रील्स चलाते रहते हैं, खाली समय में बैठ के गाने सुनते रहते हैं। लाइक टीचर क्लास में नहीं है तो क्या किया, ईयरबड्स निकाले कान में एंड लगा के सुनने लगे। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसका तुम्हारे आने वाले फ्यूचर पे एक गलत इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि एक तरफ तुम मजे भी कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो यार इंडिया में कुछ है ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा हुआ है। अरे मेरे भाई, जब तुम खाली समय में बैठ के यही सारी चीजें करोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी मोस्टली यही सारी चीजें घूमेंगी। एंड फिर इनोवेटिव आइडिया की बात ही छोड़ दो, तुम उस कॉलेज में सिखाई जा रही स्किल्स भी नहीं सीख पाओगे यार। तो भूल ही जाओ कि तुम्हारी प्लेसमेंट भी लगेगी। एंड प्लेसमेंट छोड़ो, तुम भूल ही जाओ कि तुम उस फील्ड में आगे जा पाओगे। लाइक बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके सेल्स में जॉब करते हैं यार। ऐसे मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग करके सेल्स में जॉब करते हैं। बट चाइना में ये चीज़ नहीं है यार। चाइना के बच्चे ये नहीं सोचते यार कि मुझे जॉब पानी है, जॉब पानी। वो सोचते हैं चलो इसको ऐसे कर सकते हैं, चलो कुछ और नया क्रिएट कर सकते हैं। उन्हें जॉब की टेंशन नहीं होती यार। चाइना के एक बच्चे को तुम यहाँ भेज दो, वो इतनी प्रोग्रेस कर लेगा जितना एक, मैं क्या बोलूं यार, इसके आगे तुम लोग समझ ही गए हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर तुम्हारे घर में भी कोई ऐसे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इन रील से, बॉलीवुड के सॉन्ग से एंड ये जो सारी फालतू की मूवीज होती है ना, इन सबसे जितना हो सके उतना दूर रखो। मैं नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से बंद कर दो, पूरी तरीके से बंद तुम लोग कभी कर नहीं पाओगे, लेकिन उनका ध्यान इन चीज़ों से हटाने की कोशिश करो ताकि उनके दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ घूमे, ताकि वो नई नई चीज़ों को क्वेश्चन कर पाएं। क्योंकि पहले का समय ठीक था, पहले इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, इंटरनेट, मोबाइल वगैरह, तो उसका डिसएडवांटेज भी था। एंड एडवांटेज ये था कि लोग इन सारे फालतू के ट्रैप्स में फंसने से, कि बच्चे इन सारे फालतू के ट्रैप्स में फंसने से बच जाते थे। बट आजकल इंटरनेट है एंड रील्स तो बड़ी कॉमन हो गई है यार। जहाँ 5 मिनट टीचर क्लास से गया नहीं, फ़ोन निकाल के स्क्रोलिंग चालू हो जाती है। यही लोग कहते हैं कि हम लोग का जीवन में कुछ हो नहीं सकता, हम लोग को पता है कि ऐसी बुरी आदतें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसे ठीक करने के लिए कुछ एक्शन ले रहे हैं। बच्चों को तो इन सारी चीज़ों से दूर
दूर रखना ही रखना है, लेकिन इन बच्चों के साथ साथ तुम्हें अपने आप को भी इन सारी चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रखना है। अगर तुम्हें एक एवरेज मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी है तो, या अगर तुम्हें भी जीना है कि एक नॉर्मल सी फैमिली हो, मतलब एवरेज ज़िंदगी जीनी है, तो तुम इस बात पे चल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें एवरेज ज़िंदगी नहीं जीनी है ना, तो तुम्हें इन सारे लोगों से और ऐसी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। लाइक मेरे आसपास जो भी कोई ऐसा दिख जाता है ना खाली समय में रील्स चलाते हुए, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन उससे दूरी बनाने की ट्राई करता हूँ। अब मैं नहीं कह रहा यार कि अगर कोई मुझे 5 मिनट के लिए रील चलाता हुआ दिख गया तो मैं उससे दूरी बनाने का ट्राई करूँगा। मैं कह रहा हूँ अगर किसी इंसान की या मेरे क्लासमेट की ऐसी हैबिट है कि वो फालतू चीज़ें करता रहता है, फालतू चीज़ें ज़्यादा करता रहता है एज़ कम्पेयर टू बढ़िया चीज़ों के, तो मैं उससे जितना हो सके उतना दूर रहने का ट्राई करता हूँ। एंड मोस्टली यार अलग काम करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि ना चाहते हुए भी ना हम लोग उस इंसान के साथ ढलने लगेंगे, हम लोग उस इंसान के जैसा बनने लगेंगे और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा यार कि कब हम लोग एकदम अच्छे खासे आए थे एंड यहाँ पे रील्स की एडिक्शन लग गई है एंड आगे कुछ हो भी नहीं पा रहा है। सो बस यार यही बात मुझे कहनी थी कि अपने आप को इन सारी एवरेज चीज़ों से दूर रखो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे कोई छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी इन सारी एवरेज चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रखने की ट्राई करो। लाइक ये सब बड़ा अच्छा लगता है कि अपने फेवरेट गाने को बार बार दोहराते रहना, लेकिन ये अच्छा लगता है यार, अच्छा एक्चुअल में है नहीं। एंड तुम्हें इस आदत को ख़त्म करना होगा अगर तुम्हें कुछ एक्चुअल में इनोवेटिव करना है तो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।